नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज बिहार विधानसभा में जो हुआ, शायद सत्ता पक्ष ने सोचा भी नहीं था। व्हील चेयर पर तेजस्वी यादव घायल पैरों के साथ आज ऐसे ऐसे कड़े सवाल उन्होंने सत्ता पक्ष से पूछे हैं कि वो भी असहज हो गए थे एक समय। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, आज आप मानते हैं आज तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में एक रौद्र रूप धारण कर लिया था घायल पैर के साथ? बिल्कुल अभिषेक जी, आप देखिए जितनी बात दिखाई पड़ रही है, जिस दिन से सदन आहूत हुआ जी। आप देख पा रहे हैं, हम माने विजुअल भी है, सब कुछ दिखाई पड़ा है। वो व्हील चेयर पर ही आ रहे हैं, घायल अवस्था में हैं, उनको सहारे के साथ वो चल पा रहे हैं। और ऐसे में देखिए, यह जो सत्ता पक्ष है, डबल इंजन की सरकार हम लोग कहते हैं और कहा भी जाता है भी डबल इंजन की सरकार। उसमें यह बात कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव जो प्रचंड बहुमत एनडीए को मिला है, 202 का जो आंकड़ा आया है एनडीए को, अब विपक्ष दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ेगा। चारों तरफ ट्रेजरी बेंच विधानसभा में सत्ता पक्ष ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन कम संख्या होने के बावजूद तेजस्वी यादव का जो हौसला, जो ऊर्जा, जो युवा में होना चाहिए, वह मजबूत मुकम्मल तौर पर दिखाई पड़ रहा है। और इतना ही नहीं, यह जो जिस तरीके से तेजस्वी यादव पहले जनसभाओं को संबोधित किया करते थे, आप देख लीजिए उनमें क्या ऊर्जा था। इस बार के चुनाव के दरमियान भी हम लोगों ने देखा, जितनी भी सभाएं उन्होंने की, जनसभाएं की, सब में उनमें ऊर्जा दिखाई पड़ा था। तो वही रूप उनकी दिखाई पड़ी और तेवर भी उनका था, टोन और ट्यून भी था, जबरदस्त था। अगर यदि आप टोन भी देखिए, ट्यून भी देखिए, हंसी मजाक सब कुछ करते, टिटोली करते हुए और अपनी बात को वह कह गए और सत्ता पक्ष को सोचने पर कुछ देर के लिए मौन रहना पड़ा। हालांकि देखिए, सदन में टोका टिप्पणी सब हो रहा था, बावजूद उसके विचलित नहीं हुए। आपको तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी एलओपी है बिहार विधानसभा में, तो ये आप समझ लीजिए कि आज बड़ी ही मुकम्मल तौर पर तेजस्वी यादव का नया रूप दिखाई पड़ा। और उसको नया रूप को हम लोग ऐसे भी करें तो वह जिस तरीके से वह घेरते हुए और कटाक्ष किया, जिस तरीके से आपको लालू प्रसाद यादव कभी किया करते थे उनके पिता से, ठीक उसी अंदाज में, उसी टोन और ट्यून में बात करते हुए सदन में दिखाई पड़े। तो यह अंदाज भी कुछ न कुछ, देखिए लालू प्रसाद यादव से अगर यदि वह उनके राजनीति के, हम बराबर मेरी भाषा में हम लालू प्रसाद यादव को राजनीति का वाइस चांसलर कहते हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं एक दूसरे पर, वह राजनीति में चलता रहता है, लेकिन जो कनेक्ट करने की बात है, लालू प्रसाद यादव में एक ही खूबी है कि वह आम आवाम से कनेक्ट करते हैं। तो उसी चीज को तेजस्वी यादव आज हूबहू हम कहें तो वैसा करते हुए सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर दिखाई पड़े। और तेजस्वी यादव का वह कुछ तरीके से आप देखिए, कुछ रौद्र रूप भी दिखाई पड़ा, जिसको उग्र तेवर कहा जाता है, कुछ माइल्ड भी हुए, कुछ टोन और ट्यून बदला हुआ। तो यह सब मिला जुला कर शायरियां भी उन्होंने पढ़ी। हाँ, निश्चित रूप से शायरियां भी, वही हम कहें कि वह तेजस्वी यादव का रूप जो है सो पहले जो बोलने के लिए जाने जाते थे उसी तरीके से फिर से दिखाई पड़ा। और अभिषेक जी, आप ऑफ द कैमरा हम लोग कई दफा इस बात पर चर्चा भी कर चुके हैं कि लोग कहता था कि अब तेजस्वी यादव अब दिखाई नहीं पड़ेंगे। 40 दिन गायब हो गए, फिर आए, कह रहे थे कि 100 दिन तक कुछ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल। और आज जो तेजस्वी यादव ने बोला है, उसने सत्ता पक्ष को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। हाँ, कि तेजस्वी यादव वापस उस रूप में आ जाएंगे तो क्या होगा। बिल्कुल। देखिए, अब 100 दिन की बात आपने ठीक जिक्र किया, 100 दिन की बात अभी देखिए 100 दिन नहीं हुआ, उससे पहले ही सड़क से सदन तक की जो बात कहते था विपक्ष की ओर से कहा जाता था, राष्ट्रीय जनता दल की, तो वो आज दिखाई पड़ा। हम आगे चर्चा में लेंगे इसमें कि किस तरीके से सड़क से सदन तक वो है, लेकिन ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ी तेजस्वी यादव का विधानसभा के अंदर, एक रूप जो दिखाई पड़ा आज। रवि जी, क्या तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि सरकार कहती है कि सुशासन की सरकार है, मगर अगर ये सुशासन है तो अपराधी ये क्या कर रहे हैं हर दिन? कभी नीट वाली बात कही, तो कभी पूर्णिया कांड को जिक्र कर दिया, तो कहीं सासाराम के रेड सूटकेस वाले केस को बता दिया तेजस्वी यादव ने। और पूछ रहे हैं कि अपराधियों को पुलिस का डर नहीं है क्या? देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जितनी बात कह रहे हैं, तो उसके बाद से देखिए, एक बात तो है कि अब सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर जो गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, हम लोग कई बार चर्चा भी कर चुके हैं कि क्राइम, करप्शन और कॉम्युनिजन ट्रिपल सी से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते। तो लेकिन कहीं ना कहीं जो नया मसला आया है, अब उन्होंने अपने ही लहजे में जो कहा उसको हम कोट कर देते हैं कि उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था पर जो है सो तल्ख, जो है सो अंदाज था जो तेजस्वी यादव का, उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि सुशासन है, जिसको हम लोग गुड गवर्नेंस कहते हैं। यह कैसा सुशासन है जहां अपराधियों को पुलिस का डर नहीं रहा।
एकदम बड़ा सवाल उन्होंने खड़ा किया। आज बिहार में गोलियों की आवाज लोरी बन गई है। गोलियों की आवाज, जैसे माँ अपने बच्चे को सुताती है तो लोरी सुला के सुताती है, तो वही लोरी बन गई है। रोज बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। गृह मंत्री जी, माने गृह मंत्री कहने का मतलब उनका मुख्यमंत्री के हुई, वह कह रहे थे संबोधित, कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो यह बात कह रहे हैं, और इतनी बात नहीं, आप चैन की नींद सो रहे हैं और बिहार की जनता दहशत में है, माने पैनिक में है। तो ये अगर आप में सरकार, आपसे सरकार नहीं संभल रही है तो आप छोड़ दीजिए, क्यों बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं। हालांकि देखिए, इस बात को सदन के बाहर जो गृह मंत्री की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं सम्राट चौधरी ने कहा कि ये देखिए, बगैर नाम लिए हुए उन्होंने कहा, एक तरीके से तंज ही कसा उन्होंने कि आप जो जिसको ये पिता का मुंह देखिए पुत्र मुंह कैसा है, कि पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, और गुड गवर्नेंस सुशासन की बात की आवाज आपको बेंगलुरु तक सुनाई पड़ रही है कि वहां भी पुलिस की खनक के कारण ऑन एयर आकर के कहना पड़ रहा है कि हमको देखिए मार दिया जाएगा। तो यह सब कई सारी बातें सम्राट चौधरी ने भी कही हैं। तो ये सदन के बाहर की बात, लेकिन सदन के अंदर की बात हम कर रहे हैं, जो आपको निश्चित रूप से जो तेजस्वी यादव की जो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, गुड गवर्नेंस पर जो सवाल खड़ा किया है, बड़ा सवाल किया है, और डबल इंजन की सरकार पर भी सवाल खड़ा किया है। जी रवि जी, वो तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कहा कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो बहुत काम करते हैं और हमारी काम जो है वो जमीन पर दिखते हैं, मगर उन्होंने ये भी पूछा कि अगर जमीन पर काम हो रहा है तो स्टेशनों पर इतनी भीड़ क्यों है, वापस पंजाब दिल्ली की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का इशारा कहीं अगर यदि हम लोग समझें तो वह जो लोग जा रहे हैं बाहर स्टेशन पर, जो भीड़ है, उसी को लेकर के उन्होंने तंज कसा, और उन्होंने अध्यक्ष को ही संबोधित करते हुए कहा। देखिए, जब सदन में आप रहिएगा तो अध्यक्ष को ही संबोधित करना पड़ेगा, क्योंकि वही कस्टोडियन होते हैं, तो वह अध्यक्ष को ही संबोधित करने हुए कहा कि हम देख रहे हैं सरकार के लोग यहाँ आपसी जो है सो पीठ, आपस में अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और बजट का गुब्बारा फुला रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बिहार के युवा आज झोला उठाकर, माने जो झोला हम लोग तो सब लोग उठाता ही है, झोला उठाकर के दिल्ली और पंजाब की तरफ पलायन कर रहे हैं। दिल्ली और पंजाब की तरफ पलायन कर रहे हैं, माने कहने का मतलब स्पष्टता के साथ कि स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। अरे साहब, सवालिया लहजे में उन्होंने कहा, अरे साहब, अगर आप जमीन पर रहिएगा तो बिहार के स्टेशनों पर इतनी भीड़ नहीं दिखाई पड़ती। जो जा रहे हैं युवा पंजाब और दूसरे प्रदेशों में कमाने खाने के लिए, अपनी नीति, आपकी नीति में खोट है, जो आपकी नीयत में सिर्फ कुर्सी है। ये एक बड़ी बात तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कही। इसने निश्चित रूप से वह सरकार को घेरते हुए, और डबल इंजन की सरकार हम बार बार कहते हैं, तो और जिस समय तेजस्वी यादव का यह रूप दिखाई पड़ रहा था, सब लोग सुन रहे थे। और हालांकि देखिए, पक्ष और विपक्ष के बीच में टोका टोकी होते रहता है, हो हल्ला शोर शराबा, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपनी बात बहुत ही बैलेंस वे में, बहुत ही अपने स्टाइल में, अपने जो उनका जो बोलने का तरीका है उसमें वह बोलते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि बिहार तो वापस 1961 का बिहार बन गया है। बिहार बेरोजगारी में नंबर 1, बिहार गरीबी में नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में भी नंबर 1 नीचे क्यों है। और ये पूछ भी रहे हैं कि शिक्षा में बिहार तो फिर फिसड्डी ही है, अभी भी पीछे है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से वह जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो अब देखिए क्या कर रहे हैं कि वह कह रहे हैं कि डबल इंजन वाली सरकार है, इसको चुनौती है, और बड़ा ढिढोरा पीटा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। ऊपर भी वही, ऊपर कहने का मतलब केंद्र में, हाँ, केंद्र में भी वही, नीचे भी वही, माने बिहार में। तो इसीलिए कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है। तो फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? ये आप देख रहे हैं कि पहले नीतीश कुमार का या नीतीश गवर्नमेंट का यही था कि हम लोगों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, सो दैट कि हाँ मैक्सिमम अधिकांश इन्वेस्टर आ सकें। क्योंकि जब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो कई सारे उद्योग धंधों को राहत मिलती है, तो वो उसमें आता है। तो ये क्यों नहीं मिला, यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। कटोरा लेकर कब तक दिल्ली के सामने खड़े रहिएगा? कटोरा लेकर के, माने आप कब तक
हाथ फैला के खड़ा रहिएगा दिल्ली से कि कुछ मिल जाए, जी। लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। ये बिहार के लोगों के हक की लड़ाई है, विशेष राज्य का दर्जा, स्पेशल स्टेटस, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी तो अब जवाब दे गई है। ये बड़ी बात है। अब सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए वहां एनडीए में बैठे हैं, माने केंद्र में। देखिए निश्चित रूप से केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और जेडीयू देख लीजिए, जेडीयू और डबल इंजन की सरकार जो हम लोग कहते हैं, तो वहां पर भी जेडीयू कोटे से मंत्री हैं और यहाँ बिहार बीजेपी से भी मंत्री हैं। तो यह निश्चित रूप से उसी ओर इशारा तेजस्वी यादव का की ओर दिखाई पड़ रहा था। तेजस्वी यादव ने सर यहाँ तक कहा कि बिहार के थानों में बिना अगर एफआईआर कराना है तो बिना चढ़ावे के कुछ नहीं होगा। उन्होंने ये कहा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हर दिन किसी ना किसी कर्मचारी को रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़ रहा है, तो ये क्या होने वाला है? नहीं देखिए, निश्चित रूप से हम लोग बीते दिन लाइव सिटीज़ ने इस पर पूरी तरीके से मुकम्मल तौर पर एक लाइव सिटीज़ के व्यूवर्स के लिए किया भी था कि विजिलेंस निगरानी विभाग ये बीते महीने में क्या ट्रैप किया है, कितने पकड़ा है, कितने भ्रष्ट लोक सेवकों को पकड़ा है। तो निश्चित रूप से यह चिंता का तो विषय है। और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ही हम लोग बात करें, ओवरऑल पूरा छोड़ दिया जाए तो उसमें ट्रैपिंग है, उसमें पकड़े जा रहे हैं। उसमें आप गांधी जी से अगर आपको प्रेम मोहब्बत है तो अच्छी बात है, लेकिन उस गांधी जी से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए जो टेबल के नीचे से होता है, गिव एंड टेक होता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार पर जो है सो फिर से सवाल खड़ा किया और प्रशासन और भ्रष्टाचार पर एक तरीके से करारा हमला कहा जाए तो उन्होंने किया है और कहा कि भ्रष्टाचार का ये आलम और है कि बिना चढ़ावा, जो बात आपने कही, चढ़ाए थाने में एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी नहीं की जाती। ब्लॉक में जाति प्रमाण पत्र माने कास्ट का सर्टिफिकेट लेने जाइएगा, कास्ट प्रमाण पत्र अपना लेते जाइएगा, तो उसके लिए भी आपको कुछ न कुछ बनता है वहां देना, तभी होगा। अच्छा, और आपके अफसर बेलगाम हो चुके हैं। अफसरशाही तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और भ्रष्टाचार, ये जो ब्लॉक की बात और थाने की बात है, यह तो एस्टेब्लिश फैक्ट एक तरीके से कही जाए। हालांकि देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि आपको जब से पुलिस की लगाम सम्राट चौधरी के हाथों में आई है, बहुत कुछ आपको बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुलिस का भी तेवर, टोन, ट्यून सब कुछ बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि ऑल ऑफ ए सडन आप चाहिएगा पूरा वॉश आउट हो जाए, वह नहीं होगा, तो धीरे धीरे प्रक्रिया में है। लेकिन उसी पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आपके अफसर बेलगाम हो चुके हैं, जनता के सेवक नहीं है, वे जनता के सेवक नहीं है और बल्कि अपने गठबंधन के एजेंट, आपके गठबंधन के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। कि ये निश्चित रूप से उस ओर इशारा है, किस पर? भ्रष्टाचार पर और अधिकारियों पर। और उसी पर बोले कि अब हम चुप नहीं रहेंगे, सड़क से सदन तक आप आम लोगों के लिए वो हिसाब करेंगे। तो वो निश्चित रूप से सड़क से सदन तक, वो आप 40 दिन तक चुप रहने की बात कही थी, 100 दिन तक बात कही थी, देखिए पहले ही अब जो सो उनका दिखाई पड़ रहा है, रूप दिखाई पड़ रहा है। तो यह सवाल तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने सदन में चौंकाने वाले किए हैं इस बार। सर, आज तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बहुत सारे शेर और शायरियां भी कही। बिल्कुल। उसमें से एक बहुत जो छन कर आ रही है वो है कि कुछ तालाब खुद को समंदर समझने लगे हैं। बिल्कुल। तो क्या ये नीतीश कुमार की ओर और उनके रिटायरमेंट की ओर? नहीं, देखिए वो भी इशारा आप समझ सकते हैं, उसको भी डिकोड करिएगा तो वह भी हो सकता है। और कुछ और जो थंपिंग मेजॉरिटी, प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए जीत करके आई है, तो उसको जो ये है कि अब हम समुद्र हो गए हैं। तो समुद्र, देखिए लोकतंत्र में समुद्र नहीं होता, यह तो साइक्लिक वे में चलता रहता है, उतार चढ़ाव, कोई किसी का टेकन फॉर गारंटी नहीं है, नंबर 1। लेकिन हाँ, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ने जो शेर व शायरी की, उसमें एक टोकी के बीच ही उसमें एक बड़ा ही मजेदार और इंटरेस्टिंग शेर शायरी की है। तमाशा देखने वालों को क्या मालूम कि दर्द क्या है, तमाशा देखने वालों को क्या मालूम कि दर्द क्या है, हमें मालूम है हमने किस हाल में वतन का मतलब बिहार को पाला है, हमें मालूम है कि हमने किस हाल में वतन को पाला है। ये शेर शायरी उनका जबरदस्त रहा आज के विधानसभा में। तो सर, आप मान रहे थे क्या विधानसभा शुरू होने से पहले कि हम लोग इसे सॉफ्ट विपक्ष मान रहे थे, मगर आज तेजस्वी यादव की भाषण देखने के बाद हम मान सकते हैं कि हार्ड हिटर विपक्ष होने वाला है? देखिए निश्चित रूप से जो विपक्ष की कार्यशैली है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नीट का मसला हो या अन्य जो मसले हैं, उसको विपक्ष एक मुद्दे के तौर पर बना करके उठा रहा है। दोनों सदनों में, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, दोनों सदनों में एक तरफ राबड़ी देवी मोर्चा संभाली हुई है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वह संभाले हुए। तो निश्चित रूप से
आपको जब जब समय सदन चलेगा आगे देखिएगा और जो है सो सदन में कुछ आपको उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद रवि जी। तो आपने समझा जाना कि तेजस्वी यादव भले घायल हों, पैर में चोट लगी हो, मगर रुकने वाले नहीं हैं, बोलेंगे और जवाब मांगेंगे। अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहाँ पे भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।